एक अनुबंध के आधार पर पुलिस की बहाली की गई थी, जिसको एक बंधुआ और गिरमिटिया मजदूर की तरह बहाल कर दिया गया है और 24/7 ड्यूटी लिया जा रहा है। हर जो काम है विभाग के सब आदेश किया जा रहा है, लेकिन सेवा तो लिया जा रहा है, लेकिन सेवा के नाम पर कोई सुविधा दिया नहीं जा रहा है। कि आखिर सहायक पुलिस बार बार क्यों इस आंदोलन या अन्य मार्ग अपनाने पर मजबूर है। 2 साल बीतने के बाद अब तक न कोई सूद लेने वाला है, न कोई समस्या हल करने वाला है, न अभी तक हो पाया है। तो ये जो गुमराह और झूठ और एक छला गया है, वो मीडिया के माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो सुदूरवर्ती गरीब के बाल बच्चे हैं उनके साथ छल मत कीजिए, उनके साथ झूठ मत बोलिए। यदि 1 हफ्ता के अंदर कोई अस्थायी समाधान नहीं होता है तो पुनः हम लोग आंदोलन के सिवा कोई विकल्प नहीं रहेगा और आंदोलन पूरी दमखम के साथ हम लोग रांची में करेंगे। और हो सकता है, जहां तक संभावना है, पूरा दल बल के साथ ये डिसीजन हो ही गया है कि 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन भी होगा और आंदोलन का जय घोष भी होगा। नक्सल प्रभावित झारखंड के 12 जिलों में साल 2016 में 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की बहाली अनुबंध के आधार पर की गई थी। हालांकि योगदान 2017 में लिया गया था। सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा को सरकार द्वारा 3 सालों के लिए तत्काल नियुक्ति प्रदान किया गया था, लेकिन बाद में सेवा अवधि को बढ़ा दिया गया। लेकिन इस बीच कई ऐसे सहायक पुलिसकर्मी दूसरे नौकरियों में अधिक उम्र के कारण अयोग्य हो गए। फिर सहायक पुलिसकर्मियों ने कई कारणों को रखते हुए सरकार से सेवा विस्तार का मांग किया। इसके लिए साल 2019 में सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा आंदोलन किया गया। तब वर्तमान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आश्वासन दिया कि कुछ दिनों के बाद इस सेवा का विस्तार कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन स्थिति जस की तस रही। उसके बाद 2021 में भी सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा आंदोलन किया गया। इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अब सरकार की सेवा में कार्यरत ये सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में दिख रहे हैं। पूरा मामला क्या है? मामला झारखंड पुलिस में एक अनुबंध के आधार पर पुलिस की बहाली की गई थी, जिसको एक बंधुआ और गिरमिटिया मजदूर की तरह बहाल कर दिया गया है और 24/7 ड्यूटी लिया जा रहा है। हर जो काम है विभाग के सब आदेश किया जा रहा है, लेकिन सेवा तो लिया जा रहा है, लेकिन सेवा के नाम पर कोई सुविधा दिया नहीं जा रहा है। और सुविधा नहीं दिया जा रहा है तो इस संबंध में एक नैतिकता और मानवता के नाते कम से कम मेरा सरकार से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है और चेतावनी भी कि आप इस मर्म को, इस मूल्यों को, इस अवसाद को सिंपैथी पूर्वक समझिए और देखिए कि आखिर सहायक पुलिस बार बार क्यों इस आंदोलन या अन्य मार्ग अपनाने पर मजबूर है। तो मेरा यह रिक्वेस्ट है कि जो 2021 में भी आपको पता भी होगा कि 2021 में हम लोगों ने आंदोलन किया, सरकार के तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की, सरकार की ओर से उस समय तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र झा सर, ए डोडे सर अपर सचिव जो थे गृह विभाग का अवर सचिव, उसके बाद आपका मानवाधिकार आईजी अखिलेश झा सर, इन सभी लोग मिलकर सहायक पुलिस के प्रतिनिधि मिलके एक कंक्लूजन निकला कि आप लोग के 60 दिनों के अंदर हर जो वेतन से रिलेटेड मांग है और भत्ता से रिलेटेड मांग है, छुट्टी से रिलेटेड मांग है और जो मूलभूत मांग है उसका निदान किया जाएगा। लेकिन वेट करते करते 60 दिन का यहाँ 2 साल बीत गए। 2 साल बीतने के बाद अब तक न कोई सूद लेने वाला है, न कोई समस्या हल करने वाला है, न अभी तक हो पाया है। तो ये जो गुमराह और झूठ और एक छला गया है, वो मीडिया के माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो सुदूरवर्ती गरीब के बाल बच्चे हैं उनके साथ छल मत कीजिए, उनके साथ झूठ मत बोलिए। आप एक ठोस निदान कीजिए, समाधान कीजिए। यदि 1 हफ्ता के अंदर कोई अस्थायी समाधान नहीं होता है तो पुनः हम लोग आंदोलन के सिवा कोई विकल्प नहीं रहेगा और आंदोलन पूरी दमखम के साथ हम लोग रांची में करेंगे।
और हो सकता है, जहां तक संभावना है, पूरा दल बल के साथ ये डिसीजन हो ही गया है कि 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन भी होगा और आंदोलन का जय घोष भी होगा। आपका परिचय? मेरा नाम विवेकानंद गुप्ता, पलामू, झारखंड सहायक पुलिस प्रदेश सचिव। कोई संगठन इसको कर रहा है? सहायक पुलिस प्रदेश एसोसिएशन, जो पूरे झारखंड में 12 जिला में सहायक पुलिस 12 जिला में है। सभी लोग, हम लोगों ने 12 जिला के प्रतिनिधि और जवान मिलकर एक संगठन तो इसे सहायक पुलिस के नाम से है ही, लेकिन ये आंदोलन के लिए एक सहायक पुलिस एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग वर्दीय इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और इसका मंजिल तक पहुंचेंगे। आपका परिचय? उज्जवल कुमार, प्रदेश महामंत्री। क्या है पूरा मामला? देखिए, हम सभी सहायक पुलिस 3 नक्सल प्रभावित 12 जिला से 25 सहायक पुलिस प्रतिनिधित्व किया गया था। उसमें हम लोग को 5 साल के लिए अनुबंध की सेवा पे रखा गया था, जिसमें हम लोग को 5 साल हो चुका था और सरकार की तरफ से 1 साल के और सेवा विस्तार दे के 6 साल कंप्लीट किया गया था। लेकिन हम लोग का 2 बार आंदोलन भी किए थे। इसी दरमियान में सरकार से कुछ मांगे थी जो अभी तक विचाराधीन है और कुछ हुआ नहीं। तो सरकार को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर आप 1 सप्ताह के अंदर हमारी जो 8 मांग है अगर वो क्लियर नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मोराबादी में पहुंचेंगे।